हेलो स्टूडेंट्स। जैसा हम लोग जेई एडवांस का सॉल्यूशन कर रहे हैं, लास्ट वीडियो को पता है कि हमने बनाया था 11th क्लास के पोर्शन का। जो भी जेई एडवांस के पेपर में क्वेश्चंस आए थे उसका 11th का पोर्शन के बाद हमने बनाया था क्लास 12th का पोर्शन। वो क्वेश्चंस जो डिफरेंशियल कैलकुलस के थे, डिफरेंशियल कैलकुलस का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आया था इस बार। और अब हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस के पोर्शन। इंटीग्रल कैलकुलस का पोर्शन बहुत कम आया था इस बार। डिफरेंट इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन एंड एरिया से प्योरली 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और एरिया से आया था, लेकिन दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बेस्ड, तो उसको हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में। इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन बेसिकली हम लोग मान सकते हैं कि दे आर ओनली 3 क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन से, डिफरेंट इंटीग्रेशन। और इन क्वेश्चंस को हम मान के चल सकते हैं कि ये क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं, इजी भी मान सकते हो या एवरेज मान सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इज आर ट्रू? एक्स कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। तो इनइक्वालिटी जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हो पहले, इनइक्वालिटी में हम लोग क्या करते हैं, इफ़ एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स देन इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स। मीन्स if we say if f of x greater than or equal to gx, this implies that a to b fx dx will be greater than or equal to a to b gx dx। ये आपको पता होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन ए टू बी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। कॉस एक्स का एक्सपेंशन जैसा कि आपको पता होगा कि कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6, तो ऑन चलता रहता है। अब आपको ये भी पता होगा, देखना लिमिट सब जगह 0 to 1 है, सभी जगह। तो 0 to 1 इंटरवल में वो पता है कि एक्स पावर 4 will be greater than x power 6, as power increases value decreases। x पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, यहाँ कम से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ ज़्यादा से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इससे ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आगे भी सारा इसी तरह से पेयरिंग करते जाएंगे, सारा वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि cos x विल बी ग्रेटर इक्वल टू दिस वन। क्यों? क्योंकि दिस प्लस आगे पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो cos x विल बी ग्रेटर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फैक्टोरियल 2 इज रिटन एज। सिमिलरली साइन एक्स का भी फॉर्मूला आपको पता है, साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस। सिमिलरली हम लोग ये बोल सकते हैं ये वाला टर्म फिर से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा तो साइन एक्स विल बी ग्रेटर इक्वल टू एक्स माइनस 6 फैक्टोरियल 3। अब जो जो ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया है आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक्स कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एंड एक्स स्क्वायर साइन एक्स। नाउ डन। अब कुछ है नहीं इस क्वेश्चन, कैलकुलेशन है। cos x इज ग्रेटर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स कॉस एक्स विल बी ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 2। अब इंटीग्रेट कर दीजिए 0 to 1। दिस फंक्शन यहाँ से देखिए एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू जी एक्स, इंटीग्रल विल बी ग्रेटर देन इंटीग्रल ऑफ दिस। एक्स कॉस एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 2, तो एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रल 0 to 1 में विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0 to 1 एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 2। इसका इंटीग्रेशन तो आप इजीली कर सकते हो, हमने डायरेक्ट लिख दिया है इसको। एक्स साइन एक्स, सिमिलरली साइन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6, ये देखो यहाँ से, तो एक्स साइन एक्स विल बी, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 बाई 6, फिर से इसको इंटीग्रेट कर दो। तो आप सारा पार्ट आप कर सकते हो। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का जो था वहाँ पे वैल्यू, उसमें एक्स स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली साइन एक्स जो था वहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ईजी है इसके बाद। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन देखना, इस तरह क्वेश्चन भी आपने किया हुआ है, बस थोड़ा सा, हाँ इसको थोड़ा डिफिकल्ट भी मान सकते हो, ऐसे है तो एवरेज ही। देखो दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स, इट्स डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एफ का डेरिवेटिव है एफ ऑफ पाई माइनस 6, मतलब कहीं यूज हो रहा होगा आगे। एफ एक फंक्शन डिफाइन किया गया, एफ एक्स इज 0 to x एफ टी डी टी। तो अब सी बात है कि एफ एक्स अगर ये है तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ये एक्स यहाँ पे आ जाता है,
तो एफ डैश एक्स इज ऑफ एक्स। अब 0 टू पाई यह है एफ डैश एक्स एफ एक्स प्लस एफ एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 2। तो फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0। तो इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया इस वाले को, एफ डैश एक्स कॉस एक्स 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एक्स। अब देखो आप इसको हमने I1 ले लिया, इसको I2 मान लिया। अब इस तरह का इंटीग्रेशन आपने किया होगा पहले कि बाई पार्ट लगाते हैं, जिसका इंटीग्रेशन ऑब्वियस सी बात है दिख रहा है कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेट करने से क्या बेनिफिट होगा, एफ एक्स आएगा। तो I1 हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स कॉस एक्स एज सच माइनस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे 0 टू पाई एफ एक्स साइन। लिमिट लगा दिया यहाँ पे 0 टू पाई। देखो एफ ऑफ पाई कॉस पाई माइनस एफ ऑफ 0 कॉस 0 प्लस 0 टू पाई। अब देखना यहाँ से ये एफ एक्स का वैल्यू हमने रख दिया यहाँ से, इस एफ एक्स का वैल्यू यहाँ से एफ डैश एक्स रखा। क्यों रखा है एफ डैश एक्स? अब आपको लगेगा कि ये तो कैसे रख दिया भाई, क्या समझ के रखा? तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि ये एफ एक्स, अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, डिफ्रेंशिएशन आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर इसको डिफ्रेंशिएट, इसको फर्स्ट मान लिया आपने और इसको सेकंड मान लिया, तो फिर से इसी स्टेप पे पहुंच जाओगे आप। तो हमको दिख रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स गिवन है, तो इसको हमने ये लिख लिया। तो ये लिखने से क्या फ़ायदा होगा, फिर से इसको सेकंड मान के इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली। तो ये लिमिट लगा दिया यहाँ पे, एफ ऑफ पाई का वैल्यू गिवन है, कॉस पाई -1 होता है, तो -1 और -6 हो गया। एफ ऑफ 0 कॉस 0 का वैल्यू 1, एफ ऑफ 0 पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ से फिर इंटीग्रेट कर दिया, इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स साइन एक्स टू पाई माइनस एफ एक्स कॉस एक्स। और ये वाला फंक्शन देख सकते हो आप, ये क्या है, यही I2 है। हो गया I1 इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वल टू 6 माइनस ऑफ 0। अब यहाँ से देखो I1 प्लस I2 का वैल्यू गिवन है आपको, ये देखो I1 प्लस I2 इक्वल टू 2, I1 प्लस I2 2 गिवन है, और यहाँ से आ गया 6 माइनस एफ ऑफ 0, 6 माइनस एफ 0 इक्वल टू 2, तो एफ ऑफ 0। अब ये थर्ड क्वेश्चन है एरिया का, ये अच्छा क्वेश्चन है। तब एरिया में जानते ही हो आप लोग, तो ग्राफ बनाना पड़ता है, उसके बाद कैलकुलेशन। इसमें भी वही चीज़ है, ग्राफ बनाने में भी थोड़ा सा आपको सोचना है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस सब का थोड़ा सा यूज करना है। और फिर ग्राफ बना भी लिया आपने, तो फिर कैलकुलेशन भी थोड़ा सा है इसमें लेंदी, थोड़ा लेंदी, तो इसलिए इसको आप डिफ़िकल्ट में मान सकते। एरिया का क्वेश्चन ऐसे भी ध्यान रखो आप, एरिया में आपको मेंस में भी एक क्वेश्चन 100% आना ही है, और मोस्ट प्रोबेबली एडवांस में भी आना है, लेकिन एरिया का क्वेश्चन आप कोशिश करो लास्ट में करो, इसमें कैलकुलेशन है अच्छा। देखो एफ एक्स ये गिवन है, तो जहाँ भी मॉडुलस है हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है कि मॉडुलस को रिमूव करते हैं। कैसे? 1 पे ब्रेक होगा, एक्स लेस देन 1, एक्स लेस देन 1 करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस आएगा, मॉडुलस हटेगा तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ई पावर एक्स माइनस 1, पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई पावर, अब देखो यहाँ माइनस है, और माइनस मॉडुलस हटाओगे तो माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया 0। और एक्स ग्रेटर देन 1 में ये माइनस हटाओगे आप, एक्स ग्रेटर देन 1 में मॉडुलस हटाओगे साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 आएगा, तो 1 माइनस। अब एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखना क्या आएगा, क्योंकि एक्स लेस देन 1 के लिए 0 है ऑलरेडी, तो ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए डिफ्रेंशिएट कर दो, देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या आ गया, पॉजिटिव मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये तो फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया। तो 0 से 1 तक के लिए 0 हो गया, 1 से आगे के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन। जी एक्स ये गिवन है, सॉल्विंग एफ एक्स एंड जी, एफ एक्स और जी एक्स को सॉल्व कर लिया हमने, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स रख के एक्स इक्वल टू ये आ गया। अब यहाँ से इसका ग्राफ बना लिया। अच्छा, ये जी एफ एक्स का ग्राफ तो ये समझ में आ रहा है, 0 से 1 आगे बढ़ गया। अब जी एक्स का ग्राफ ये ऐसे क्यों आएगा, वो यहाँ से देख सकते हो आप। जी एक्स देखना, जी एक्स हाफ ई पावर एक्स माइनस 1 प्लस ई पावर 1 माइनस एक्स। 0 पे वैल्यू देख लो इसका, 0 पे वैल्यू कितना है, एक्स इक्वल टू 0 पे पावर -1 प्लस ई पावर 1, एक्स इक्वल टू 1 पे ई पावर 0, ई पावर 0, 1 प्लस 1 2, 2/2। तो ये जी एक्स हमने बना लिया, जी एक्स इक्वल टू दिस। अब चाहो तो आप डिफ्रेंशिएट कर लो इसको, डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हो आप, एक्स इक्वल टू 0 पे इजी है ग्राफ।
x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू यहाँ पे आ गया 2। अब ये एरिया हमको फाइंड, यहाँ से एरिया अपर कर्व GX है, लोअर कर्व ये है। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि GX का ग्राफ में ये ऊपर ही क्यों जाएगा, ये नीचे को नहीं आ सकता, ऐसे ऐसे क्यों नहीं आ सकता। हम लोग GX के ग्राफ पे आप देखोगे कि हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ज़्यादा ध्यान दिया? क्योंकि इसका इंटरसेक्शन निकाल लिया 1 प्लस लॉग रूट 3, तो 1 यहाँ पे है, 1 तक ये 0 आ रहा है, 1 प्लस लॉग रूट 3 पे कट कर रहा है। उसके पहले कहीं कट कर नहीं सकता, ये हमने देख लिया। और उसके पहले कट कर नहीं सकता, 0 पे वैल्यू पॉजिटिव है, वो हमने निकाल लिया 1/e प्लस c/2। तो ये 0 पे अगर पॉजिटिव वैल्यू है और कहीं इस ग्राफ को कट करना नहीं है, तो मतलब ये नीचे से क्रॉस कर नहीं सकता, रहेगा ऊपर ही इसके। और ऊपर रहेगा, एक ही जगह कट करना है, कहाँ, 1 प्लस रूट 3 पे। तो अब ये सी बात है कि इधर कहीं ऐसे नहीं आ सकता, यहाँ नहीं जा सकता, तो कहीं कहीं अब एग्जैक्ट शेप क्या है, ग्राफ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तुमको कोई मतलब नहीं। ये यहाँ कट किया, तो ये एरिया निकालना है। तो 0 से 1 तक देखोगे आप ग्राफ, ये 0 है, तो क्या लेंगे 0 से 1 तक में आप ये GX, तो 0 से 1 तक ये आ गया GX। और 1 से 1 प्लस रूट 1 प्लस ln रूट 3 तक क्या जाएगा, GX माइनस FX। ये देखो GX है माइनस FX। अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ध्यान से करना है, कैलकुलेशन आप लोग करोगे खुद, कैलकुलेशन क्या है, डायरेक्ट कैलकुलेट करके आंसर लिख, क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन खुद से करके चेक करोगे बार बार। हम जानबूझ के कैलकुलेशन नहीं किया है कि आप फिर कैलकुलेशन देख लोगे। ऐसे क्या है कि यहाँ तक करने के बाद कैलकुलेशन आप करोगे, हो सकता है मिस्टेक करो, तो फिर से आप चेक करो ना। तो इंटीग्रल कैलकुलस में यही इतना पोर्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, मैट्रिसेस प्रोबेबिलिटी एंड सोल्यूशन ऑफ मैट्रिसेस का पोर्शन हमेशा उसका वेटेज रहता है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता ही आता है। इस बार भी 2 क्वेश्चन आया हुआ है मैट्रिस। प्रोबेबिलिटी का भी आया हुआ है, जैसे हमेशा आता है, बस इस बार इनडेफिनिट इंटीग्रल का आप देखोगे और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। इंटीग्रल कैलकुलस से डिफरेंट इंटीग्रेशन से हमेशा क्वेश्चन आता है। इस बार भी 2 क्वेश्चन आया हुआ है, एरिया से एक आ गया, लेकिन जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन से और इनडेफिनिट से एक एक क्वेश्चन आ जाता है। नहीं दोनों से एक एक क्वेश्चन, तो कम से कम दोनों से मिला करके एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, लेकिन इस बार इन दोनों। तो अगला वीडियो आप लोग ये एडवांस का जो आया हुआ क्वेश्चन है मैट्रिसेस प्रोबेबिलिटी एंड का, वो अपलोड करें। थैंक यू वेरी मच।